बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की इस वक्त है वो 22 जुलाई को तख्त लाहौर पर कौन इक़्तिदार पर विराजमान होगा, कौन वज़ीर आला पंजाब होगा। मद्दे मुकाबिल हैं हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही। पंजाब के हालिया ज़मनी इंतखाबात के जो नताइज हैं उसके बाद जो नंबर गेम है वो हाथ आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी काफ लीग के। आज PDM की मीटिंग लाहौर में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुई। इस मीटिंग का अहवाल आपको बताएंगे और 22 जुलाई के लिए क्या तैयारियां PDM और हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और मोहसिन दावड़ जो कि PDM में मौजूद नहीं लेकिन इस इजलास में मौजूद थे, आज इस इजलास की कहानी आपको बताएंगे और 22 जुलाई को मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। हुक्मरान इत्तेहाद के पास मरकज़ में जो मौजूद हुकूमत है उस हुक्मरान इत्तेहाद के पास प्लान ABC क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 22 जुलाई के इंतखाब की। 22 जुलाई का जो इंतखाब है वज़ीर आला पंजाब का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत होना है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में जो चीज़ें वाज़े हैं उसमें इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी करेंगे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी जब इजलास की सदारत करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी वही हैं जो कि हमजा शहबाज की इससे कबल भी हिमायत कर चुके हैं और उनका किरदार बड़ा अहम होगा। और हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला फ्लोर क्रॉसिंग और वोट काउंट्स के हवाले से था वो भी बड़े अहमियत का हामिल होगा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में। लेकिन 22 जुलाई के लिए अभी तक जो मौजूदा नंबर गेम है, मौजूदा नंबर गेम में काफ लीग और उसकी इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बेसिकली तो हमें कहना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी काफ लीग नंबर गेम में ऊपर हैं और उन्हें जो मतलूबा गोल्डन नंबर है वो हासिल हो चुका है। अब गेम को पलटना है या नहीं पलटना है ये फैसला तीन बड़ों ने करना है, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। इन तीनों के राब्ते पंजाब के ज़मनी इंतखाबात के बाद भी हुए। आज भी आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बैठे और आसिफ अली जरदारी ने हमजा से भी कुछ सरगोशियाँ की हैं। वो सरगोशियाँ क्या हैं उस पर आपको कुछ देर में अपडेट करते हैं। आज PDM की मीटिंग के बाद जो खबर जारी हुई उस खबर के मुताबिक कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस बात पर तमाम इत्तेहादियों ने इत्तफाक किया और कबल अज़ वक्त जो इंतखाबात का एक ऑप्शन था उसे फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया है और ये खबर जारी हो चुकी है। लेकिन अंदरूनी कहानी क्या है, क्या फैसला PDM की जमातों ने किया है, क्या फैसला मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में कायम जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने किया है। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद ये फैसला कर चुका है कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली इख्तियार की वही हिकमत अमली हुक्मरान इत्तेहाद इख्तियार करेगा और उसी तरह इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ाएगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इस्तीफे के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद प्रेशर बढ़ाएगा फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के हवाले से। सबसे पहला ऑप्शन ये होगा आने वाले दिनों में। इससे कब 22 जुलाई का मामला आड़े आ रहा है। अगर 22 जुलाई का मामला आड़े ना आ रहा होता तो कोई बईद नहीं है कि हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन के सामने धरना भी देकर बैठ सकता था। लेकिन चूंकि 22 जुलाई का जो मार्का है तख्त लाहौर का वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और उसमें जो प्लान ABC हैं उन पर बातचीत की गई आज और इब्तदाई तौर पर यह फैसला किया गया कि चौधरी शुजात को कायल किया जाए कि वो बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपने 10 अराकीन को एक ख़त लिखें और ख़त लिखकर उसमें हिदायत दें कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया जाए। ये एक मौजू था जो ज़ेर बहस आया आज की मीटिंग में और इस बात की जिम्मेदारी मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी को सौंपी गई कि वो ये मामला लेकर चौधरी शुजात के पास जाएं और उनसे बात करें। और उसके फौरी ही बाद जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर कबल साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के पास पहुंचे, उनसे सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अंदर क्या गुफ्तगू हुई उससे कबल आपको दो बातें बता सकते हैं कि बड़ा मुश्किल होगा चौधरी शुजात के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ ये ख़त लिख कर देना। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि काफ लीग के कुछ ऐसे अराकीन असम्बलियाँ जैसा कि जो अराकीन तारिक बशीर चीमा के इन्फ्लुएंस में उनके हल्के के नीचे भी 2 सूबाई असम्बली के अराकीन मौजूद हैं। तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो ख़त लेने के लिए गए हैं हो सकता है उन्हें वो ख़त अगर अगर मैं फिर ये कह रहा हूँ मफरूज़े की बुनियाद पर नहीं भी मिलता तो कुछ ना कुछ गेम उन्होंने बनाकर आना है और बनाकर आने की कुछ उम्मीद उन्हें हुई है जिस पर उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले और उन्होंने विक्ट्री साइन किया। आसिफ अली जरदारी बाज़ औक़ात अपने
जेस्चर से, अपने तासुरात से बता देते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी इस वक्त तख्त लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बचाने के लिए मिशन लाहौर पर आए। चौधरी शुजात से उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई उस पर अभी कुछ कहना कबल वक्त है। 22 जुलाई को 2 से 3 रोज रहते हैं, लेकिन जराए का यह कहना है कि खत के मामले पर बात हुई है और आसिफ अली जरदारी ने उनसे यह दरखास्त की है, जिस पर चौधरी शुजात ने उन्हें अभी तक कोई फौरी तौर पर कोई मुस्बत रद्द अमल नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा आज की मीटिंग में भी मौजूद थे, जो कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुई। और आसिफ अली जरदारी का आज का मिशन कितना कामयाब रहा, इसका फैसला 22 जुलाई को होगा। अगर ख़त आ जाता है और उसके बाद फिर सूरत हाल क्या होगी वो देखना होगा। ये मफरूज़े की बुनियाद पर हम कह रहे हैं अगर ख़त आ जाता है। अगर नहीं आता तो काफ लीग के कोई भी अराकीन अगर गैर हाजिर होते हैं तो उन्हें डिसीट करने की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करनी है चौधरी शुजात हुसैन ने बहसीत पार्टी प्रेसिडेंट। और अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें कोई डिसीट नहीं कर सकता, कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया जा सकता, उनकी गैर हाजिरी को भी जो है जवाज़ मिल सकता है कि उन्हें सदर की तरफ से कोई हिदायत तहरीरी तौर पर नहीं दी गई थी। गैर हाजिरी का भी उनके पास जवाज़ मौजूद हो सकता है और हाजिर होने का भी जवाज़ मौजूद हो सकता है। मामला अब चौधरी शुजात के पास है। ऑप्शन ए था ये आज की मीटिंग में जो डिस्कस हुआ हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को बचाने के लिए। ऑप्शन बी, जी हाँ, ऑप्शन बी हमजा शहबाज शरीफ ने खुद रखा है अपने चचा और अपने वालिद के सामने। गुज़िश्ता वीलॉग में हम आपको बता चुके हैं और आज इसी ऑप्शन बी को उन्होंने पीडीएम और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी मीटिंग में भी रखा। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी के साथ कुछ सरगोशियां भी उनकी हुई, कान करीब करके कुछ गुफ्तगू भी हुई। तो मुमकिन तौर पर सीनियर जो मफाहमत के बादशाह हैं वो अपने एक जूनियर सियासतदान को कोई टिप्स दे रहे हों। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि हमजा शहबाज ने यह दावा अपनी पार्टी के अंदर किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तोड़ सकते हैं, उन्हें गैर हाजिर करवा सकते हैं। और ये प्लान भी उसी हिकमत अमली के तहत आजमाया जाएगा जिसमें यह फैसला किया गया था कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। और उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कोई मजीद इखलाकी ग्राउंड पे फ्री हैंड देने को हुक्मरान इत्तेहाद तैयार नहीं है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ये जानता है कि पंजाब की गवर्नमेंट के बगैर मरकज़ में तवील अरसे तक हुकूमत चलाना, कम अज़ कम 1 साल चलाना आसान नहीं होगा। और अगर एक बार चौधरी परवेज़ लाई का इंतखाब हो जाता है तो उसके बाद बॉल एक बार फिर, बॉल क्या कह सकते हैं, जो तलवार है वो इमरान खान के हाथ में होगी और वो जब चाहेंगे उसे चलाएंगे। ये जहन में रखिएगा कि ना सिर्फ वो एक बार फिर धरने या लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। पिछली बार जो धरने या लॉन्ग मार्च की एक नाकामी या बहुत कामयाब ना होने की एक बड़ी वजह पंजाब में नून लीग की हुकूमत होना थी। तो इस बार जब चौधरी परवेज इलाही होंगे तो फिर खान साहब को पंजाब से क्राउड निकालने का एक पूरा मौका मिल सकता है। वो असेंबली डिसॉल्व करें या ना करें, लेकिन वो स्ट्रीट्स पर वफाकी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें प्लान ए बी सी पर अमल दरामद किस तरह करती है हुक्मरान इत्तेहाद, करती है नहीं करती है। ये जो ऑप्शंस हैं ये आज डिस्कस हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी के रवैये में जवाब देने का जो फैसला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ा रही है इस्तीफे पर, उसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद प्रेशर बढ़ाएगा इलेक्शन कमीशन पर कि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। लेकिन ये सब कुछ 22 जुलाई को तख्त लाहौर के फैसले के बाद होगा और तख्त लाहौर को बचाने के लिए मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं। अब वो कितना लाहौर में क़याम करते हैं और कितने कामयाब होते हैं ये बड़ा अहम होगा। और अगर आसिफ अली जरदारी हमजा शहबाज को बचाने में कामयाब हो गए, गो के ये उनका एक एहसान होगा नून लीग पर। और नून लीग को पॉलिटिकली इसका बज़ाहिर नुकसान नहीं, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पंजाब की पॉलिटिक्स में जो एंट्री की ख्वाहिश है उसमें वो बहुत जो है अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और आने वाले दिनों में वो इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। एक और बात जो नून लीग के अंदर ज़ेर बहस है वो भी आपसे शेयर करते हैं। नून लीग ये चाहती है कि अगले इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर ग्रुप आया है उन्हें टिकट्स ना दिए, जिनमें अरकान कौमी असम्बली भी शामिल हैं और अरकान सूबाई असम्बली भी शामिल हैं।
इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, 1 से 2 रोज़ इंतहाई अहमियत के आमिल हैं। लेकिन मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की सरगोशियों का जो भी नतीजा हो, चौधरी शुजात हुसैन इस खेल में बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और अब वो क्या करते हैं, क्या चौधरी शुजात का दायां दिखाकर आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज ने कोई बायां हाथ तैयार कर रखा है मारने के लिए, ये फैसला 22 जुलाई को होगा। दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग इंतहाई अहम होगी और वो पंजाब के नए हुक्मरान या तख्त लाहौर के नए हुक्मरान का फैसला करेगी। लेकिन जाने से पहले ये याद रखिए कि हमने सियासी अदम इस्तेहकाम में मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है जहाँ पर खित्ते और आलमी हालात को भूल कर हम एक सूबे और एक मरकज़ की हुकूमत को बचाने के लिए रोज़ बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं। इन दिनों में जब हम अपनी हुकूमतें बचाने में लगे हैं, उस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान और ईरानी सदर का जो मुलाकातें हैं, इसके खित्ते पर असरात हैं। लेकिन हम चूंकि अपने घर की सियासत में मसरूफ़ हैं, जब हम उससे फ़ारिग होंगे तो फिर जो खित्ते में असरात पड़ेंगे, खित्ते में जो सूरत हाल पैदा होगी, फिर हम कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई और वो गलती हो गई। वो कौमें तरक्की नहीं करती जो आपस में लड़ती रहती हैं। शाहिद रंद को इजाज़त दीजिए। 22 जुलाई को तख्त लाहौर के हुक्मरान का फैसला होने तक हम आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट से अपडेट करते रहेंगे। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।